भगवान ने एक दिन की बात, ब्रज की गोपियों ने भगवान से कहा, कन्हैया मैंने सब कुछ आपको दिया है, तन मन धन, और यदि मुझसे कोई अपराध होता है जीवन में तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। क्षमा याचना मांगती है। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु का महीना माघ का, माघ का महीना है। माघ का महीना है और ब्रज की जो गोपियां हैं ये क्या करती पता है? प्रातः काल उठती है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, चीर हरण का प्रसंग। लोग कहते भगवान ने वस्त्र चुराए हैं। भगवान ने विचार करो कि भगवान ने ऐसा किया तो किया क्यों? हम तो लोग अपने अपने भाव जागृत कर लेते हैं, लेकिन भगवान की बात पर ध्यान नहीं देते। भगवान ने अगर चीर चुराए तो चुराए क्यों? और पहली बात तो भागवत में तो ऐसा लिखा नहीं भगवान ने किसी लहंगा भरिया चुनिया चुनरिया चुराई क्यों, कहीं नहीं लिखा। गोपियों का कहने का मतलब था, एक दिन गोपियों ने भगवान को घेर लिया और बोली, ये कन्हैया मोहन रंधान समय मां पुर मुरली रवम मधुरम। एक बात ध्यान रखना, निवेदन किया कन्हैया तो बंसी जब बजाता है तो बंसी समय समय पर बजाया है। निवेदन किया क्या? विचार किया। गोपियां कहेंगे कन्हैया तुम बंसी जब बजाते हो ना तो समय समय पर बंसी को बजाया करो। तुम्हारी जब बंसी बजती है तो हम लोग पागल से हो जाते हैं। पति देवता भोजन कर रहे, वो कहते हैं कि देवी जी नमक कम है, नमक लाओ, और बंसी की तान जब कान में पड़ती है तो नमक की जगह से पिसी हुई चीनी यानी बूरा पहुंच जाता है नमक की जगह। चूल्हे में लकड़ियां लगाते हैं, लकड़ियों से पानी टपकता, भोजन ही नहीं बनता। इसलिए बंसी को समय समय पर बजाओ। और कन्हैया जो है मेरे जीवन में यदि किसी प्रकार का कोई अपराध होता है, गलती होती है तो उसके लिए तो मुझे क्षमा कर देना। ये निवेदन किया। आज क्या रे हुआ क्या? माघ का महीना है और माघ का महीना बड़ा पुनीत माना गया है, क्योंकि माघ के महीने में ही श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ था, जिनकी कथा जब कह रहे बैठे बैठे। ये सुखदेव जी जो है इसीलिए माघ का महीना पुनीत माना गया है। इनका जन्म ही माघ में हुआ, परीक्षित को कथा ही माघ में सुनाई श्री सुखदेव महाराज ने। इसीलिए माघ का महीना बड़ा पुनीत बताया गया है। एक महीने के लिए माघ में लोग गंगा के तलहटी में रहते हैं, भजन करते, भक्ति करते हैं, स्नान करते हैं। और आज वही ब्रज की गोपियां कर रही हैं। ब्रज की गोपियां हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, यानी नंद बाबा के ब्रजमंडल में जितनी ब्रज की कुमारी कन्याएं हैं वो सुबह उठती हैं और करती क्या है? प्रातः उठती, उठ कर जाती यमुना में नित्य नहाती।
में स्नान करने के लिए, यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती है और जाकर के स्नान करती है। और स्नान कैसे करके, बोले नग्न अवस्था में, चीर हरण का प्रसंग है, परम पवित्र परम विचित्र। जाकर के स्नान करती है और उसके बाद में स्नान करने के बाद जल भर लेती है और जल भर कर ले जाती कहाँ, माता कात्यायनी के मंदिर में। और जाकर के वहां निवेदन करती क्या कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मोहन, जय महेश मोहन चंद्र चकोरी। माता कात्यायनी के मंदिर में जाती है और जाकर के निवेदन करती है और क्या कहती है पता है, कात्यायनी महामाये, हे मां, हे माता कात्यायनी महायोगिंधीश्वरी, आप तो सबके ऊपर करुणा करती हो ना, और मां मेरे ऊपर भी एक करुणा कर दो। बोले क्या, बोले नंद गोप सुतम देवी, जो नंद का छोरा कृष्ण है, बोले पतिम ते गुरु में नमः। प्रातः उठती है, यमुना जी जाती है, वहां स्नान करती है, जल भरकर लाती है, माता कात्यायनी के मंदिर में जाती है और जाकर के कहती है नंद गोप सुतम देवी पतिम ते गुरु में नमः, जो नंद का छोरा है मुझे पति रूप में मिले, ये निवेदन करती है। ये इनकी आकांक्षा है। एक दिन की बात, भगवान ने ज्ञान दृष्टि से देखा और देख करके भगवान कहते गोपियां नित्य प्रति यमुना में स्नान करती है और स्नान करने के बाद में मंदिर जाती है और मंदिर जाने के बाद में ये मुझे पति रूप में मांगती है। ये अपने, मैंने कहा था एक धार्मिक भक्ति होती है, गीता में साफ साफ लिखा वेद प्रणहितो धर्मो हर धर्म समुद्धमा, जो वेद की मर्यादा में भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है, उससे तो हम लोगों को सफलता मिलती है। और जो वेद की अमर्यादा में यानी मनमुखी, जी किया तो जल छोड़ दिया, जी किया तो फल चढ़ा दिया, जी किया तो दक्षिणा चढ़ा दी, यानी मनमुखी भक्ति से परमात्मा राधा के बस में है, धारा के बस में नहीं है। मनमुखी भक्तियों से भगवान नहीं मिलते हैं। जो हम लोग मनमुखी भक्ति करते हैं, मन में आए तो पूजा कर ली, नहीं मन में आया कोई बात नहीं। भगवान कहते भक्ति तो कर रही है, अपने हिसाब से भक्ति कर रही है, लेकिन भगवान कहते मेरे हिसाब से ये दो अपराध कर रही है। अपराध कौन कौन से? पहला अपराध धार्मिक है, दूजा लौकिक कहलाता है। पहला अपराध धार्मिक है, दूजा लौकिक कहलाता है। चल के स्वामी है वरुण देव, उनका अपमान कर रही है। पहला अपराध, ये दो अपराध कर रही है, बोले लौकिक और एक धार्मिक। पहला अपराध लौकिक। लौकिक अपराध क्या है? वस्त्र जाकर के उतार के रख देती है यमुना के,
किनारे घाट पर और घुस जाती स्नान करती, यानी कोई कामी पुरुष आए या हवा का झोंका है उनके कपड़े उड़ा के ले जाए, फिर कि मुंह से बाहर निकल के आएंगे, कैसे घर के जाएंगे, ये भगवान दिमाग लगा रहे। दूसरी बात, ये धार्मिक अपराध है कर रहे कि जल के देवता कौन है, बोले वरुण देव। और किसी के घर में कोई नंगा मुंगा घूमे तो बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो। ये जाकर के उनको लज्जित करती है वरुण भगवान को, शर्मंदित करती है। और वरुण भगवान उसी समय प्रकट हो गए, बोले प्रभु इसको रोकिए। मैं तो इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं कि आपकी प्रजा है और आपके सहारे वो भी, वो आपके सहारे मैं भी, अगर और कोई होता तो अब तक मैंने श्राप दे दिया होता। इनको समझा लीजिए। भगवान कहने के वरुण देव चिंता मत करो, मैं जाता हूं और जाकर के समझाता हूं। भगवान वहां से चल पड़े, भगवान वहां से चल पड़े और चलते हुए जा रहे हैं। पहुंचे कहां? जिस मार्ग से गोपियां स्नान करके आ रही हैं, पूजा की और भगवान ने रास्ते में रोक लिया। भगवान बोले रुक जाओ, यहीं रुको। गोपियां कहेंगे क्यों? अरे कन्हैया मैं तो तेरे ही प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान बोले वो तो हमें भी पता है, रोज स्नान करने जाती हो। गोपियां कहेंगे हाँ तुझे कैसे पता? भगवान बोले मुझे सब पता है, और तुम नग्न अवस्था में स्नान करती हो। गोपियां कहेंगे तो भगवान कहेंगे गलत बात है, ये काम मत करो, तुम अपमान कर रही हो वरुण देव का। अरे समझो, अगर कोई कामी पुरुष आए तुम्हारे बस से उठा करके ले जाए तो कैसे जाओगी घर पे? किस मुंह से जाओगी? या तुम्हारे घर वालों को बता दिया जाए तुम्हारी बेटियां ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हैं तो फिर क्या पड़ेगी? और चल के स्वामी वरुण देव और तुम उनको अपमानित करती हो, शर्म करो। अरे गोपियां के लिए जा 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 जा, बड़ो समझावे वालों आ गए, निकले यहां से। भगवान बोले अच्छा, जैसे जब शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो गुरु जी क्या करते? शिष्य को सुंदर शिक्षा देते हैं, पढ़ाते लिखाते प्यार से समझाते हैं, और जब ज्यादा समझ में ना आए तो फिर डंडा उठाते हैं, पिटाई करते। भगवान का भी वही नियम, पहले तो भगवान प्रेम और प्यार के साथ समझा रहे हैं, और जब नहीं समझ में आया तो भगवान कहते अब तो उनको यथार्थ में समझाना पड़ेगा। और कोई कोई ऐसे ऐसे गुरु चेला फंस ही जाते हैं विचित्र, जिनके भाव को कोई समझ ही नहीं सकता। ऐसे एक बार एक वृद्ध गुरु जी थे, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, करने धरने की शक्ति नहीं है, अब ऐसा करें कि एक शिष्य बना लें। अब गुरुजी ने गांव के लोगों से कह के एक शिष्य रख लिया। मंगलवार का दिन आया, मंगलवार का दिन आया तो गुरुजी ने शिष्य को बुलाया और शिष्य से कहा बेटा इधर आओ। शिष्य गया, बोले ये लो 20 रुपए और जाओ बेसन के लड्डू ले आओ, मुझे भोग लगाना है हनुमान जी का। जब गुरुजी ने इस प्रकार से कहा तो शिष्य जो है बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां से 20 रुपए लेकर के लड्डू लेने के लिए दुकान पर चल पड़ा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रसाद ले। वहां से चल पड़ा शिष्य, दुकान पर पहुंचा और देसी घी के बेसन के लड्डू देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, जिसका मन करता है। अब वहां उसने 20 रुपए दिए, बोले लो मेरे गुरुजी ने 20 रुपए दिए, हनुमान जी का भोग लगेगा, ऐसा करो इसमें लड्डू दे दो। अब वहां जो दुकानदार था उसने लड्डू दे दिए 4, बोले ले जाओ और जाकर के अपने गुरुजी को दे देना। अब शिष्य जो है वहां से दुकान से लिया लिफाफा और लेकर के आगे बढ़ा। अब लड्डू बड़े अच्छे, इसके मन में विचार आ रहा है कि हनुमान जी तो खाते नहीं, हनुमान जी खाते नहीं, और गुरु जी हमारे बड़े ईमानदार हैं, गुरु जी जो है वो बड़े सज्जन है, हनुमान जी खाएंगे नहीं, ऐसे रख के प्लेट में रख देंगे तो थोड़ी देर बाद उठा के तो हम
हिस्से के पहले खाई गई। अब उसने क्या किया, आश्रम पर नहीं गया, 2 लड्डू हलवाई की दुकान के नीचे उतरा और निकाल के उठा गया। अब इसके दाढ़ लग गए, लड्डू बड़े पसंद, बड़े अच्छे लगे। अब इसने विचार किया, आगे और बढ़ा, बोले लड्डू बहुत अच्छे हैं। अरे बोले अब हुआ सो हुआ, गुरु जी से कह देंगे महंगाई हो गई, सोई 2 ही मिले। आगे और बढ़ा, आगे और बढ़ा तो विचार करता कि 2 लड्डू बचे और हनुमान जी खाएंगे नहीं। अब देखो गुरु चेला का, हनुमान जी तो खाएंगे नहीं और गुरु जी भोग लगाएंगे, एक हमें देंगे, वो एक अपने आप खाएंगे। तो भैया ऐसा करें, अपने हिस्से के पहले खाई गए, 3 ही खाई गए। बचाए, पहुंचे कुटिया के गेट पर, बोले हनुमान वही बात, बोले 1 लड्डू गुरु जी को बता देंगे, 1 ही मिला। और गुरु जी इतने हमारे ईमानदार हैं, इतने सीधे, इतने भोले हैं, आधा देंगे जरूर, हमें हिस्से में आधा देंगे जरूर। तो हम ऐसा करें कि अपने हिस्से का आधा खा लें। उसने आधा लड्डू उसमें से भी थोड़ा खा लिया, बचा आधा, 3.5 खाएंगे, 6 ही है, आधा बचा। अब गुरु जी के सामने पहुंचे, बोले गुरु जी ये लो प्रसाद। गुरु जी ने लिफाफा लिया, लिफाफा बिल्कुल हल्का, टटोल के देखे, बोले नालायक लड्डू कहाँ गए। चेला से कहा, चेला बोला गुरु जी भाई तो खाइए। बोले तूने खाए कैसे, बेवकूफ कहीं के। और जब एक तो चेला सट लिफाफा छीन लिया गुरु जी के हाथ में, आध हो रहा है बहुत सारो धंधो मोहम्मद से रखा है, वो भी खा गया। एक दिन की बात, गुरुजी बड़े परेशान, गुरुजी कहते चेला करे कहां से पैसा फंस गया। बारिश होने लगी, गुरुजी बोले चेला हमारी झोपड़ी जो है टपक रही है और वो सर्दी लग रही, दुबले पतले वैसे थे, अगर ज्यादा गर्मी हो जाए तो गर्मी सुनाती है, सर्दी हो जाए सर्दी सुनाती है। बोले जा जाकर के और तिरपाल जो है वो सही कर दे, ऊपर वाला उड़ गया होगा हवे के होके। चेला विचार करता, बोले गुरुजी हाँ जाता हूँ, और हट्टा कट्टा पड़ा, उसकी तो चू नहीं झोपड़ी। अब गुरु जी बेचारे ठिठुरे, गुरु जी ने फिर कहा, बोले चेला संभाल लो। चेला बोला जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। 1-1.5 घंटा हो गया, गुरु जी बेचारे जैसे तैसे लाठी के सहारे उठ करके गए और जाकर के उस तिरपाल को संभाले तो चेले नीचे से आवाज आया, बोले गुरु जी एक कोने पर देखना, हमारी भी टपक रही है, वो भी सही कर दियो। अपने आप नहीं हिला। एक दिन की बात, अब गुरु जी जो है दुर्बल हो गए थे तो उन्होंने घोड़ी पाला की थी, घोड़ी। पहले के संत जो थे, आजकल संतों को अगर अच्छा भोजन ना करा तो कहते लो भोजन भी अच्छा नहीं कराया। साधु का मतलब स्वाद नहीं होता है, स्वाद से कोई मतलब नहीं। मैंने ऐसे ऐसे संत लेके खट्टा मीठा जो भी बन गया सब एक मिला के खा जाता। साधु स्वादु नहीं होना चाहिए, स्वाद न ले, खट्टा है मीठा है चट्टा चरपट्टा कैसा है। हुआ क्या प्यारे, अब गुरुजी ने कहा चेला ऐसा करो, आश्रम में राशन नहीं बचा है, चलो हम और तुम चलते हैं और घोड़ी कस लो, हम घोड़ी पे बैठ लेंगे, तुम लगाम पकड़ करके चलना आगे आगे, कहीं से कुछ मांग कर लाते हैं। चेला बोला ठीक है गुरुजी। चेला बोला ठीक है। अब गुरुजी के साथ में चेला चल पड़ा, घोड़ी चलती हुई जा रही है। घोड़ी जब थोड़ा बहुत दौड़ी तो गुरुजी का पीताम्बर जो था वो गिर गया। चेला की नजर पड़ गई, चेला कहता पीताम्बर गिर गया, पीताम्बर जो है गिर गया। चेला ने देख लिया पर पीताम्बर उठाया नहीं। लौट करके गुरुजी जब आ गए घर पे आश्रम पर, गुरुजी बोले चेला जा मेरा पीताम्बर उठा के ले आओ, मुझे चाहिए। चेला बोला गुरुजी पीताम्बर वो तो 6 किलोमीटर पहले पीछे गिर गया था। गुरुजी ने माथा ढोका करके राम राम राम, इतना बड़ा बेवकूफ चेला ही मैंने नहीं देखा। अरे बेवकूफ, अगर पीताम्बर गिर गया था तो तुझे उठा लेना था। तो चेला वाला गुरुजी आपने बताया ही नहीं था, आपने बताया था मुझे। गुरुजी बड़े परेशान। एक दिन की बात, गुरुजी फिर निकले, कमंडल गिर गया, वो भी देख लिया, वो भी नहीं उठाया। जब आश्रम में आया बोले कमंडल पानी लिया, प्यास लगी, बोले कमंडल भी गिर गया। गुरुजी कहेंगे बेवकूफ कहीं के, अगर कमंडल गिर गया तो तुझे उठाना था, तुझे पता है गुरुजी का है। अरे बोले गुरुजी आपने बताया कहा। गुरुजी बोले चल अब याद रखना, घोड़ी से कुछ भी करे तो उठा लेना, याद रखना। चेला बोला ठीक गुरुजी आपने बता दिया, अब हम उठा लेंगे।
एक दिन गुरुजी 4-6 दिन के बाद फिर निकले और आगे बढ़े, घोड़ी ने लीज कर दी। चेला सख्त दे घोड़ी में लीज कर दियो, घोड़ी छोड़ दी चेला, पीताम्बर बिछा के लीज जो है पीताम्बर बांध ले, कंधे पे लटकाई ले और ले ले घूमत रहो पूरे गांव में। आश्रम पाए, बोले गुरुजी लो आपने कहा था घोड़े से कुछ भी गिरे तो डाले ना। बोले क्या गिरा? बोले ले खोली देख ले। अब गुरुजी ने जैसे गांठी खोली तो उसमें घोड़ी गिरी। बोले मूर्ख कहेंगे ये क्या है? बोले गुरुजी तुमने तो कहा था कुछ भी गिरे उठा लेना, ये लीज गिरी तो मैंने उठा ली। मैंने कहा फिर तुम डांटोगे। गुरुजी बेचारे बड़े परेशान। चेला कहने का गुरुजी हमारी तुम्हारी बनेगी नहीं। गुरुजी बोले फिर क्या करें? बोले एक लिस्ट बना के देखो भाई, एक लिस्ट बना के लो। गुरुजी ने लिस्ट बनाई, कमंडल गिरे उठा लेना है, पीताम्बर गिरे उठा लेना, राशन गिरे उठा लेना है, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के तैयार कर दी। एक दिन गुरुजी जो है उमड़ खाबड़ गांव पहुंच गए। उमड़ खाबड़ गांव में पहुंच गए। गुरुजी गए, अब एक खंडक था, खंडक, और खंडक में भरा था कीचड़। अब घोड़ी जो है ऐसे नीचे उतरी। गुरुजी आगे झुके तो समझ गए, कोई बात नहीं, आगे झुके तो समझ गए। और जब घोड़ी ऊपर चली तो गुरुजी पेट भरा कीचड़। गुरुजी पड़े इतने इतने। गुरुजी कहते चेला बचा बचा बचा, घोड़ी निकल गई। चेला जेब में डटोक के घूमे, कहाँ गई रे कहाँ गई, और खन्ना निकालो। तो गुरुजी ने पर्ची नहीं रहा बनाई ना, वह निकाल कर मंडल गिरे उठा लेना, पीताम्बर गिरे उठा लेना, राशन गिरे उठा लेना, खड़ाउन गिरे उठा लेना। ऐमा जो था बोली बोले गुरुजी गिरे उठा लेना। तो हम क्यों इसमें तो कहीं लिखे ना गुरुजी गिरे उठा लेना। ऐसे ऐसे दुनिया में गुरु चेला है, इतनी विचित्र कहानी। इसीलिए कहते हैं जरा सोच समझ कर चेला भी बनाओ तो जरा ठोक पीट कर देख लो घड़ा कच्चा या पक्का। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे। सभी लोग बोलो भाव से, जय राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। समझा दिया और समझा करके भगवान कन्हैया जो है वहां से चल लिए। फिर एक दिन सूचना मिली। सूचना क्या मिली कि भगवान ने समझाया, समझाने के बाद में भी इनके समझ में नहीं आया।
एक दिन की बात, भगवान ने सखाओं को निमंत्रण दिया। बोले सखाओ, सुबह आना 2 बजे, 2 बजे सभी लोग आ जाना मेरे पास। सखा बोले क्यों, कोई ड्यूटी है क्या? भगवान बोले हाँ ड्यूटी है। भगवान अकेले कहीं नहीं जाते, सुख में जाते तो ग्वाल वालो, दुख में जाए तो ग्वाल वालो, बिना ग्वाल वालों के कहीं भी कन्हैया नहीं जाता। बोले सभी आ जाना। आज प्यारे सबके सब ग्वाल वाल जो है 2-2:30 बजे के करीब नंद जी के द्वार के सामने पहुंचे और भगवान कन्हैया को उठाया। बोले कृष्ण चलो, कहाँ चलना है? बोले चलो। गोपियां जाती 4 बजे स्नान करने और भगवान कितने बजे जाते हैं? 3 बजे। 3 बजे गए, अब सभी सखाओं को इधर उधर छिपा दिया, अपने आप भी छिप करके बैठ गए। एक गोपियां गई और जाकर के अपने अपने उतार के वस्त्र रख दिए और जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण स्नान कर रही है। भगवान कन्हैया ने ग्वालों को इशारा किया, ए ग्वाल वालों, ये वस्त्र मुझे बुलाओ। ग्वाल वालों ने क्या किया, भगवान ऊपर बैठे, उठा के वस्त्र जो है दे दिए। ध्यान देंगे मेरी बात पर, वस्त्र दे दिए। गोपियां नहाती रही कंठ से जल में। एक गोपी कहेंगे ये बहन मंदिर में नहीं चलना पूजा करने के लिए कि यहाँ स्नान करती रहोगी? बताओ। जब इस प्रकार से कहा तो तब तक दूसरे की नजर पड़ी। क्या देखा? स्नान घाट पे वस्त्र नहीं, कल कान्हा ही शमधाता। स्नान घाट पे वस्त्र नहीं, कल कान्हा ही समझाता था। मैंने भी कहा था ये ललिता, कान्हा की बात नहीं मानी। निवेदन किया महाराज, क्या हुआ? आज गोपियां कहने लगी कि कल ही कन्हैया समझा रहा था और आज वही दिन देखने को पड़ गए ना, अब कैसे चलोगी? गोपियां कहने लगी मैंने तो विचार ही नहीं किया, मैंने तो विचार ही नहीं किया था। अब गोपियां कंठ से जल में खड़ी हैं, ठिठुर रही, कांप रही हैं। हे कन्हैया, हे गोविंद, हे गोपाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं इस गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज प्यारे गोपियां दुखी हो रही हैं, कहते थे जाके पगना फटी विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। पहले भगवान समझाते रहे कि इस रास्ते पर मत चलो, और आज जब भगवान ने वही कर दिया तो गोपियां बड़ी दुखी हो रही हैं। हे कन्हैया, एक बार मेरे वस्त्रों को जो भी ले गया हो ले जाए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान का स्मरण कर रही हैं, याद कर रही हैं। जो भी कहोगे प्रियम किम करवाणी मां, ये सभी गोपियां वही करेंगी, एक बार कृपा कर दो। भगवान ने देखा कि गोपियां बड़ी दुखी हो रही हैं, अज्ञान थी। जैसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर अज्ञानता होती है, वैसे गोपियों के अंदर अज्ञानता है। भगवान ने वस्त्र नहीं उठाए थे। गोपियां क्या है? बोले अविद्या, और वस्त्र क्या है? बोले अज्ञान। छोटे छोटे बच्चे क्या है? बोले अविद्या रूपी, और इनके अंदर भरा क्या है? बोले अज्ञान का। ज्ञान थोड़ी है भाई, 2-4 साल के बच्चे जो है कोई ज्ञानी होते हैं क्या? अज्ञानता भली होती है। जब गुरु की शरण मिलती है तब उनके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अविद्या रूपी गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्रों को
उठाया और उठा करके उन्हें ज्ञान भर करके भगवान ने क्या किया, बंसी बजाई। और जिस समय बंसी की तान को छेड़ा, एक गोपी की नजर पड़ी और देख करके कहेगी, देखो सखी वही तो है, एक कल ज्ञान दे रहा था और आज हमारे साथ में वही कर रहा, देख लो। गोपियां जब भगवान को देखा तो कहने लगी, ये कृष्ण, ये तो जो मेरे साथ में शरारतें कर रहा है ठीक नहीं है, और मैं जाकर के तेरी शिकायत मैया से लगाऊंगी। भगवान बोले, सखाओ बाहर आओ। अब सभी 10-15 सखा जो है निकल के खड़े हो गए। बोले, हाँ कन्हैया। अब गोपियां और लज्जित, बोले लो मैं वस्त्र दे रहा हूं, अब चल करके वस्त्र ले चलो इन सबन के घर में, और चल करके लेके घर वालों को दिखाओ कि ये देखो तुम्हारी लड़कियों की हरकतें हैं, ले चलो। इनके माता पिता को दिखाते हैं। गोपियां हाथ जोड़कर खड़ी हैं और कहते, हे कन्हैया आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मेरे वस्त्र मुझे दे दो। ओ मेरे श्याम मेरे वस्त्र मुझे लौटा दे, ओ मेरे श्याम मेरे वस्त्र मुझे लौटा दे। वस्त्र मुझे दे दो। भगवान कहने लगे, नहीं वस्त्र नहीं मिलेंगे, और ये तुम्हारे कोई वस्त्र लहंगा भरिया थोड़ी है, ये तो मेरे कदम के फूल है। ये गोपी कहने लगी, क्या लाल गुलाबी हरे बैरंगी जैसे तेरे कदम में फूल आवे? भगवान बोले, क्यों, हमारा कदम संसार से निराला है, और कदम तो ऐसा वृक्ष है जो जो जैसी कामना करता है, कदम के नीचे बैठकर तपस्या कर लो निर्मल मन से, अगर जिस देवता को चाहोगे वही आएगा। ऐसा कदम की महिमा है, हमारे वृक्ष के संत बताते हैं, कदम के वृक्ष की। भगवान बोले, मेरा कदम का पेड़ जो है वो संसार से अलग है, निराला है। अब यहाँ पर 3 शंकाएं बनती हैं, 3, 1 2 नहीं 3। एक तो ये ब्रह्म है ना, शंका जो है 3 है। ये ब्रह्म है, अगर देवता ऐसा करेंगे तो फिर इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा, है ना। अगर देवी देवता ही उल्टे कर्म करेंगे तो फिर इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा। तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका निराकरण किया। क्या लिखा है कि समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि
भगवान कृष्ण ब्रह्म है तो समर्थ कौन दोष गुसाई। भगवान के सामने हजारों वस्त्र पहन लो तो भी निर्वस्त्र हो, और एक भी ना पहनो तो भी सवस्त्र हो। दूसरी बात कहे कि ब्रह्म ने ये तो मानव बन करके आया, तो भगवान ने जिस समय गोपियों के मान लो कि वस्त्र उठाए, पहली बात उठाए नहीं, मान लो वस्त्र उठाए, उस समय भगवान की आयु थी मात्र 3.5 वर्ष। 3 वर्ष का बालक जो है अज्ञान समझा जाता है, कोई ज्ञान नहीं होता है। तीसरी बात कि भगवान ने बोले अविद्या रूपी गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्रों को उठाया और उठा करके उन्हें वापस कर दिया अपने वृंदावन बिहारी लाल की। ये चीरहरण का प्रसंग, लेकिन लोग पता नहीं इसको क्या से क्या बना देते हैं। ऐसे भगवान की प्रत्येक प्रसंग की बहुत सत्ता है, विचार करना चाहिए भगवान ने ऐसा किया